एक जमाना था जब भारत के लोगों को दो वक्त की रोटी की चिंता रहती थी, लेकिन अब भारत के लोग दो वक्त की रोटी के साथ साथ दो वक्त की गोली के लिए भी चिंतित रहते हैं। और ये गोली है गैस की, यानी एसिडिटी की और ब्लड प्रेशर की। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि प्राइम टाइम में हम सबसे पहले आपको ये क्या खबर दिखा रहे हैं। आप दिन भर टीवी चैनल्स पर नेताओं के बयान सुनते रहते हैं, राजनीति की खबरें सुनते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप सुनते रहते हैं, और भी हमारे देश में न जाने किस किस बात पर विवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कहना चाहते हैं और लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके परिवार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके हितों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, इस पर कभी भी शायद अब किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। शायद आप भी अपने बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, और मीडिया तो क्यों सोचेगा आपके बारे में। राजनीति और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर तो हमारे देश में हर रोज शोर शराबा होता ही रहता है, इस पर टीआरपी भी खूब मिलती है। लेकिन आम जनता से जुड़ी खबरों को न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम पर अब जगह मिलना बंद हो गया है, और आपने भी इसे महसूस करना शायद बंद कर दिया होगा, क्योंकि इनमें मसाला नहीं होता और इनमें अक्सर कड़वे सवाल होते हैं। लेकिन ये वो सवाल होते हैं जो विपक्षी दल भी पूछना नहीं चाहते। वो इसलिए इन सवालों को नहीं उठाते क्योंकि इन सवालों में वोट नहीं है। तो ये आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, ना तो इसमें वोट है और ना ही इसमें टीआरपी है, लेकिन इसमें आपका और आपके परिवार का बहुत बड़ा हित है। और इसीलिए हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में अक्सर ये जोखिम उठाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे विषय बहुत आवश्यक हैं जिनसे आपका और आपके परिवार का सरोकार जुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अब देश में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना स्मार्टफोन आ गया है। लोग दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, एप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं। अब लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं। लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, और हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद भारत भी एक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये सारे आपके भौतिक जीवन से जुड़े बदलाव है। मतलब आपका मकान बेहतर हुआ होगा, आपकी सैलरी बेहतर हुई होगी, अब आपके पास गाड़ी आ गई होगी, आप कपड़ा बेहतर समझ पहन रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देख रहे हैं। तो बदलाव तो आ रहा है, लेकिन एक बदलाव है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं? बाहर क्या बदलाव आ रहे हैं वो तो देख लिया आपने, आपकी गाड़ी में बदलाव आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में बदलाव आ रहा है। अपने शरीर की तरफ थोड़ी देर के लिए देखिए। आज हम आपको एक ऐसा ही बहुत ही चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे भारत के लोग अब सुबह और शाम अपने शरीर को दवाई वाली गोलियों से छलनी कर रहे हैं, बात बात पर गोलियां खा रहे हैं। और भारत के बहुत सारे लोगों को अब दो वक्त की रोटी नहीं, बल्कि दो वक्त की गोली चाहिए। और ये एक ऐसा विश्लेषण है जो भारत के 94 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि क्या आप भी उन 94 करोड़ लोगों में से एक हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और यह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आप भी उनमें से एक हैं या नहीं। यह विश्लेषण उस रिपोर्ट के आधार पर है जो ये कहती है कि भारत में अब बहुत सारे लोगों को एंटासिड की गोलियां खाने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में। एंटासिड का मतलब उस दवाई से है, ये उस दवाई का नाम है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर इसका उपचार करने के लिए खाई जाती है। यानी जिन लोगों के पेट में गैस होता है, जलन होती है और एसिडिटी होती है, वो ये गोली खाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा जारी किए गए अपने वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ भारत सरकार के ही इन जन औषधि केंद्रों पर औसतन हर महीने एंटासिड की 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स और हर साल 12 करोड़ 96 लाख कैप्सूल्स बिक जाते हैं। देखिए, हर महीने 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स एंटासिड के बिक रहे हैं, और ये कहां बिक रहे हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर। और साल में करीब 13 करोड़ कैप्सूल बिक रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या 9,484 है, जहां भारत सरकार की मदद से, भारत सरकार की तरफ से जेनेरिक दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं।
ये जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, ये भारत के गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना उपचार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहाँ सस्ते दामों पर दवाइयां मिलती हैं। 90% तक डिस्काउंट पर यहाँ दवाई मिल जाती है। और भारत सरकार ने ये नई योजना शुरू की है। लेकिन भारत में ऐसे तमाम रिटेल स्टोर्स की संख्या भी लगभग 20 लाख है, जिन्हें आप केमिस्ट की दुकान कहते हैं, जहां लोग दवाइयां खरीदते हैं। ऐसे हमारे देश में 20 लाख स्टोर्स हैं कम से कम, जिन्हें आप मेडिकल स्टोर्स कहते हैं। इसलिए सोचिए, अगर 9,500 जन औषधि केंद्रों पर एंटासिड के सालाना 13 करोड़ कैप्सूल्स की बिक्री हो रही है, तो फिर इन 20 लाख मेडिकल स्टोर्स पर एंटासिड की सालाना दवाइयां कितनी बिकती होंगी, आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन